सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आई थिंक मेरी आवाज़ जा रही होगी। अगर मेरी आवाज़ जा रही है तो कोई भी अपना हैंड रेज कर दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। चलिए, चलिए आज की मीटिंग को चालू करते हैं। और आज की मीटिंग एक बार फिर से बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार, जबरदस्त रहने वाली है। और हम अभी जो एक सेगमेंट हम लोगों ने चालू किया है, इसमें हम लोग अपने टॉप लीडरशिप से, जो अच्छी लीडरशिप है, उनसे हम लोग आप लोग को मिलवा रहे हैं। और जरूरी नहीं है किसी एक शख्स की कहानी हो जिससे हम लोग जो है सीखें। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जिनकी अपनी अपनी एक अलग स्ट्रगल है, अपनी अपनी एक अलग कहानी है। और आज ऐसे ही एक शख्सियत है हमारे साथ। और आज की मीटिंग बहुत ही बेहतरीन रहने वाली है। लेकिन आज की मीटिंग को चालू करने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक टीचर थे, एक अध्यापक थे। और उस दिन पता नहीं उनको क्या सूझा कि उन्होंने कहा कि आज मैं अपने स्टूडेंट्स को कुछ एक नई चीज सिखाऊंगा। वो एक कांच का एक ले आते हैं, पॉट बर्तन लेके आते हैं, उसमें उन्होंने पानी दे दिया। और पानी दिया उन्होंने। और पानी रखा, पानी रखने के बाद एक मेंढक उसमें डाल दिया उन्होंने। सारे स्टूडेंट्स को वो दिखा रहे थे कि देखिए, ये है जो है आ, कांच का, ये है बर्तन। इसमें मैंने पानी डाल दिया है, इसमें एक मैंने मेंढक डाल दिया हुआ है। और फिर उन्होंने उस बर्तन को एक बर्नर पे रख दिया। एक बर्नर पे रख दिया जिसको नीचे से उन्होंने आग लगा दिया। सारे स्टूडेंट्स देख रहे थे। देखने के बाद सबको ये था कि अभी क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। बिल्कुल किसी को कोई आइडिया नहीं था कि होने क्या वाला है। और नीचे से उन्होंने आग लगा दिया। जैसे जैसे पानी गर्म हुआ, मेंढक के अंदर एक अच्छा जो है, अच्छी प्रॉपर्टी होती है, एक अच्छा गुण होता है कि वो अपने आप को एडजस्ट बहुत जल्दी कर लेता है। किसी भी टेम्परेचर में अपने आप को एडजस्ट कर लेता है मेंढक। वो बहुत बढ़िया खूबी होती है उसके अंदर। तो जैसे जैसे पानी गर्म हुआ तो मेंढक को लगा कि अब एडजस्ट करना चाहिए, और वो एडजस्ट कर गया। और उस टेम्परेचर को उसने एक्वायर कर लिया और अपने आप को उसमें एडजस्ट कर लिया। फिर नीचे से थोड़ी सी आग और जो है और तेज किया, उस टीचर ने और तेज किया। मेंढक को लगा कि अब थोड़ी सी जो है गर्माहट और बढ़ रही है। उसने अपने आप को एक लेवल ऊपर जाते हुए उन्होंने, उस जो है मेंढक ने अपने आप को और एक बार एडजस्ट किया। तीसरी बार जब आग थोड़ी सी और बढ़ाई उस टीचर ने, लगभग मान के चलिए कि 40 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर पहुंच गया। तो उस मेंढक को लगा कि अभी और एडजस्ट करना चाहिए। और उसने क्या किया, अपने आप को एक बार फिर से एडजस्ट किया उस टेम्परेचर में। और फिर वो जो है अपने आप को कंफर्टेबल फील करने लगा। टीचर को लगा अभी और जरूरत है, उसने पीछे से आग को और तेज कर दिया। मेंढक को लगा कि ये सारा प्रकरण बच्चे देख रहे थे। बच्चों को लगा कि अभी होने क्या वाला है, ये क्या करना चाहते हैं, ये कहीं मेंढक को बना के खाने वाले तो नहीं है टीचर जी, आज क्या होने वाला है। और इतना देखते ही देखते वो टीचर ने आग को और तेज कर दिया। आग को और तेज कर दिया। लेकिन अब इस लेवल की जो है, इस लेवल का गर्माहट हो गया था पानी में कि अब शायद जो है उसका वहां पे रहना अब खतरे से खाली नहीं था। उसने कोशिश करी, एक बार उसने कोशिश तो करी। लेकिन फिर उसने कहा कि चलो ठीक है, एडजस्ट करते हैं। उस मेंढक ने सोचा कि चलो ठीक है, एक बार और एडजस्ट करते हैं। और उसने अपनी पूरी ताकत लगा करके उस पानी में उसने वो एडजस्ट कर गया एक बार फिर से। टीचर को लगा अभी लगता है कि जो है कुछ और करना पड़ेगा। टीचर ने आग को थोड़ा और तेज कर दिया। अब मेंढक के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। अब मेंढक को लगा कि अब एडजस्ट करने से काम नहीं होगा, अब यहाँ से कूद करके हमको बाहर भागना ही भागना है। और जैसे ही उसने ये डिसाइड किया कि अब लगता है कि अब मुझे भागना है, अब मुझे कूदना है इससे, अब मुझे बाहर जाना है, नहीं तो मेरी जान बचेगी नहीं। और उसने पूरी ताकत लगाई। लेकिन आप जान करके थोड़ा सा आपको आश्चर्य होगा कि वो पहली बार जितना ताकत लगा करके वो हिला भी था, अब उसके पास उतनी ताकत ही नहीं बची थी कि वो
बाहर चला जाए, और वो फिर उसी पानी में वो जो है मर गया। बाद में बच्चों ने पूछा कि सर ये क्या हो गया, ये तो मर गया, आपने उसको मार दिया जो है, तो आग जला जला के, नीचे से आग जला जला के आपने मार दिया। उस टीचर ने कहा नहीं, यही तो मैं आपको छोटी सी एक शिक्षा देना चाहता हूँ कि एक्चुअल में ये आपको क्या लगता है कि मेंढक की मौत कैसे हुई है, कैसे हुआ है मेंढक की मौत। बच्चों ने कहा कि आपने इतनी बार आग तेज किया है, वो आग से मरा हुआ है, पानी की गर्माहट से मरा हुआ है। कहा नहीं, इसकी मौत हुई है इसके एडजस्टमेंट से। ये अपना एडजस्ट करने में, अपने आप को एडजस्ट करने में, माहौल में एडजस्ट करने में इतनी ताकत इसने लगा दिया, उसके अंदर जितनी भी ताकत थी, उसने अपने ताकत को, पूरी की पूरी ताकत को एडजस्ट करने में इतना लगा दिया कि अब उसके पास इतनी ताकत ही नहीं बची थी कि वो अब बाहर कूद सकता। ये चीज बच्चों को समझ में आई, और ये चीज हम लोगों को भी शायद समझ में आ रही है, और बहुत सारे लीडरों को भी समझ में आ जाती है एक टाइम पे, लेकिन बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आती। उनको एक छोटी सी जॉब मिलती है अपने लाइफ में, और वो छोटी सी जॉब के पीछे परेशान रहते हैं, एडजस्ट करते हैं। किसी का वेतन 15,000 20,000 था, कोरोना में 10,000 हो गया, लेकिन अब उनके पास कोई चारा नहीं है। वो कहते हैं कि ठीक है, अब 10,000 में ही हम एडजस्ट कर लेंगे, और वो 10,000 में एडजस्ट करते करते अपने आप को इस लेवल पे लेके चले जाते हैं कि एक टाइम के बाद अगर वो कूदेंगे भी तो मर जाएंगे। दोस्तों, एक सही टाइम होता है किसी भी सिचुएशन से बाहर निकलने का, एक सही टाइम होता है, क्योंकि अगर एक सही टाइम पे उड़ान ना भरे, एक विमान अगर एक सही टाइम पे उड़ान ना भरे, तो वो क्रैश हो सकता है और जान चली जा सकती है। तो किसी की गर्माहट से या किसी की प्रॉब्लम से, कोई प्रॉब्लम तो हर किसी के साथ आती है, प्रॉब्लम के आने से किसी का मौत नहीं होती है। मौत होती है हम एडजस्ट जो कर लेते हैं, हमारा एडजस्ट करने से ही, हमारे एडजस्ट करने से ही वो हमारी मौत होती है। तो ये छोटी सी कहानी हमको ये बताती है कि हमें एडजस्ट करना भी एक लिमिट तक चाहिए, क्योंकि किसी भी सिचुएशन से अगर हम नहीं निकलेंगे, अगर हम किसी भी सिचुएशन से निकलेंगे नहीं, या एक टाइम के बाद नहीं जंप करेंगे, तो हमारी ताकत ही हमारी दुश्मन बन जाएगी। जो हमारी कल को ताकत थी, हमारे पास इतनी ताकत नहीं बचेगी कि हम कूद सकें। तो चलिए दोस्तों, इसी मैसेज के साथ आज की मैं मीटिंग को चालू करता हूँ, और आप सभी लोगों का इस मीटिंग में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं देर ना करते हुए मैं बुलाना चाहूंगा हम लोगों के बीच में एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसे शख्स जो हमारे लिए हमसे एक कदम आगे सोचते हैं, जिनके रहने मात्र से हम लोग एक पॉजिटिव फील करते हैं, जिनके रहने मात्र से ही हम लोगों को एक नई दिशा मिलती है हमेशा से। मैं बुलाना चाहूंगा हम लोगों के गुरु, आवर मेंटोर, जीबीडी हाईएस्ट टाइटल अचीवर इन मोदी केयर, यूपी के बब्बर शेर, आवर जीबीडी मिस्टर रितेश शुक्ला सर को। ओवर टू यू सर। चलिए विकास जी, गुड मॉर्निंग और मॉर्निंग ऑल लीडर्स। और बहुत बेहतरीन स्टोरी रही विकास जी की, और एक टीचर की कहानी थी जिस टीचर ने अभी आपको देखा कि क्या किया। ऐसे ही आज हम एक टीचर की कहानी को सुनेंगे, और उससे पहले आप सभी लोगों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपका आज बर्थडे है, आज आपके परिवार में आपके परिवार में किसी की मैरिज एनिवर्सरी है, तो आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा कि आज आपको एक ऐसे शख्स की स्टोरी मिलने वाली है, सुनने को आपको जानकारी मिलेगी, जो पेशे से एक प्रबंधक थे अपने स्कूल के। वो अपना स्कूल चलाते थे, और मोदी केयर उनको मिला, और धीरे धीरे क्या हुआ कि उनके अंदर बहुत ज्यादा, एक कहा जाए उस समय की बात मैं करूं तो ईगो था कि मैं एक स्कूल का प्रबंधक, और मैं कैसे इस काम को करूं, ये तो बहुत ही छोटा काम दिख रहा है मुझे। उस समय उनको ये चीज महसूस हुआ, लेकिन उन्होंने इस बिजनेस को कुछ समय में सीरियसली लिया, और आज वो आपके सामने अपनी एक सक्सेस स्टोरी और कुछ सक्सेस पॉइंट्स के बारे में आपको आधे घंटे में जरूर आपको बताएंगे कि क्या चीजें उन्होंने किया, कैसी उनकी जर्नी रही, क्या चीज उन्हें अच्छी लगी जिसके कारण उन मोदी केयर को करने को मजबूर हुए। और ये हमारे दूसरे जाबाज लीडर हैं। कल आप एक शख्स से मिले जिनको आपने सुना, और कहावत कही गई, मोदी केयर में जितने ज्यादा आपके पिलर होंगे उतनी मजबूत आपकी छत होगी, उतनी मजबूत आपका घर होगा। तो कल आप पहले पिलर से मिले, आज हम आपको दूसरे पिलर से मिलाने जा रहे हैं, जो अपने आप में अलग हैं। अपने आप में अगर मैं बात करूं
तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बहुत है, वो बहुत ही विपरीत परिस्थितियों से उठकर आज वो मोदी केयर में हैं, हमारे बीच में हैं और बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। तो मैं बुलाना चाहूंगा दूसरे हमारे एक क्राउन डायमंड डायरेक्टर को, और मैं चाहूंगा एक जोरदार और जबरदस्त तालियां नन अदर मिस्टर शिवमंगल पांडे जी के लिए। प्लीज शिवमंगल जी, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो ओवर टू शिवमंगल जी। ये सर, आवाज सुन रहा हूँ। सबसे पहले तो आपको प्रणाम। यस। और सभी पार्टिसिपेंट को गुड मोदी केयर मॉर्निंग। सर, मैं बताना चाहूंगा कि मोदी केयर में आने से पहले और विद्यालय चलाते हुए एक हमारे गार्जियन थे जिनके बच्चे हमारे स्कूल में आते थे। उन्होंने रितेश सर से मुलाकात कराई, बताया कि मोदी केयर बिजनेस है, डायरेक्ट मार्केटिंग है, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट खरीदना है, ज्वाइन करना है, लोगों को ज्वाइन कराना है। तो ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी कि मैं तो ज्वाइन कर लूंगा लेकिन किसी को ज्वाइन कराने नहीं जाऊंगा, किसी को जोड़ने नहीं जाऊंगा, ये काम सबसे खराब है। हमने उनसे कहा, जिनके बच्चे हमारे स्कूल में आते थे, जिन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस कराया रितेश सर से, हमने उनसे कहा कि यार क्यों हमें फालतू के चक्कर में डालते हो, मुझे ये सब नहीं करना है। उन्होंने कहा सोच लीजिए जाएंगे, और अगर आपको बच्चों की आवश्यकता है तो आपको ये कंपनी ज्वाइन करनी पड़ेगी। सर, आवाज आ रही है? जी सर, जी बिल्कुल। मैं मरता ज्ञान करता, मैंने कहा ठीक है। मैंने साइन अप किया, रजिस्ट्रेशन लिया, मैंने आधा पैसा दिया जान के, आधा पैसा दिया। मैं सोचा कि हो सकता है किसी में काम बन जाए। रितेश सर घर आए, किसी तरह से शुरू हुआ। आज मैंने मन से शुरू किया क्योंकि मैं करना नहीं चाहता था। मैं बहुत मजबूरी में आया था, मुझको फंसाया गया था, बच्चों की वजह से मुझे ब्लैकमेल किया गया था। हमने अरुण सिंह से कहा कि भैया ऐसा है कि शुक्ला जी से कह के पढ़ाएं, क्या फालतू के चक्कर में पड़े हैं, तो कुछ होने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप मीटिंग आइए। कुछ समय बाद मैं मीटिंग में गया। मीटिंग में देखा फैजाबाद से, इलाहाबाद से कुछ लीडर आए थे। उन्होंने जब बताया कि नेटवर्क मार्केटिंग होता क्या है, तो मुझे वाकई बहुत अच्छा लगा। उस दिन से मेरी कुछ रुझान बननी शुरू हुई। मीटिंग आता गया। मीटिंग में मैंने देखा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फॉरेन टूर कर चुके हैं, मुफ्त में विदेश यात्रा कर चुके हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी कार से चलते, जिनको मोदी केयर कंपनी की तरफ कार मिली है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने एक सपनों की जिंदगी जी रहे हैं। तो मुझे भी ये चीज़ बहुत अच्छी लगी, लेकिन एक विश्वास नहीं हुआ। मैंने कहा ये सारी बातें जो है ऐसे बताने की हैं, लेकिन चूंकि ज्वाइन हो गया था, मीटिंग जाता था, प्रोडक्ट मैंने यूज़ किया, प्रोडक्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। शुरू में मुझे मेरे दांत में प्रॉब्लम थी, मुझे पायरिया की दिक्कत थी, और हुआ क्या कि धीरे धीरे करके मैंने पेस्ट को यूज़ करना शुरू किया। मेरे बाल गिरने की समस्या थी, मैंने शैम्पू तेल यूज़ करना शुरू किया। मेरी वो समस्या धीरे धीरे सही होने लगी, तो मुझे एक विश्वास बढ़ने लगा। प्रोडक्ट यूज़ करते 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 एक दिन एक ऐसा समय आया जब मैंने लोगों को बताना शुरू किया कि प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, अगर आपको पायरिया है, अगर आपको समस्या है, आप यूज़ करिए, रिजल्ट आएगा। और मेरे बताने के बाद जिन लोगों ने मुझसे प्रोडक्ट के यूज़ किया, उन्हें भी बहुत अच्छा रिजल्ट आया। मन लगने लगा, मीटिंग जाने लगा, सारी चीज़ें होने लगी। लेवल आया, उस समय लेवल प्लान दूसरा था। मैंने कई सारे लोगों को ज्वाइन कराया, लेकिन 2 साल 3 साल इस काम को किया, लेकिन उसमें प्रोडक्ट बहुत कम हुआ करते थे। कहीं न कहीं असफलता हाथ लगी, सफल नहीं हुआ, टीमें मेरी टूटने लगी, मैंने भी छोड़ दिया। उसी दरमियान मेरी जॉब लग गई, मैं चला गया दिल्ली, और वहाँ से हमारे एक रिश्तेदार थे, ईडी थे कॉर्पोरेट हाउस में, और उनके माध्यम से, उनके सोर्स से मेरी जॉब लग गई एनटीपीसी में, ऊंचाहार रायबरेली में।
मैं यहाँ आ गया, लेकिन वहाँ भी मुझे पसंद नहीं आया क्योंकि मैं जॉब नहीं चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि अ, मुझे छुट्टी चाहिए तो कोई और डिसीज़न लेके छुट्टी नहीं मिलेगी। कार्यक्रम था मेरे घर में और मुझे छुट्टी नहीं मिली, तो एक टीस उठती थी लेकिन मजबूरी थी, करता क्या? ऐसे समय मैं घर आया था, चूँकि प्रोडक्ट मुझे बहुत पसंद थे, सबने छोड़ दिया था लेकिन रितेश सर बराबर इस मोदी की और कंपनी को लगातार कर रहे थे। प्रोडक्ट मुझे अच्छा लगता था, मैं कटहरी जब भी आता था ऊँचाहार से, कटहरी जाता था, प्रोडक्ट लेता था। जब मोदी केयर में जॉइनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट हुई 2011 में, मैं प्रोडक्ट लेने गया तो रितेश सर ने कहा कि पांडे जी, अब रजिस्ट्रेशन का केवल 399 लगता है, जॉइन करिए। चूँकि मैं असफल था इसके पहले, तो मैंने उनको साफ मना कर दिया। हमने कहा ये अब नहीं होगा। एक बार जो मैंने कर दिया, अब दोबारा मोदी केयर जॉइन नहीं करेंगे। अगर आपको प्रोडक्ट देना है तो दीजिए, ना देना हो तो मत दीजिए, मैं कोई और प्रोडक्ट ले लूँगा, लेकिन मैं जॉइन नहीं करूँगा। उन्होंने कहा कि ठीक है पांडे जी, आप अपनी आईडी दे सकते हैं। हमने कहा ठीक है, आईडी दे देंगे कभी। मैंने इसमें भी लगभग उनको 1 साल तक मना किया। 1 साल तक जाता था, प्रोडक्ट लेके आता था। फिर एक दिन मैं प्रोडक्ट लेने गया तो उन्होंने कहा कि एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ आई है, बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट आया है, आज आइए मैं आपको इसका डेमो दिखाता हूँ। उस समय आया हुआ था ब्रेसलेट, और ब्रेसलेट का डेमो हुआ। उसका डेमो मुझे बहुत अच्छा लगा और उस दिन उन्होंने कहा कि पांडे जी आईडी दे दीजिए। हमने कहा जॉइनिंग का पैसा मैं नहीं दूँगा। बोले कि ठीक है, आप जॉइनिंग का पैसा मत दीजिए लेकिन आईडी दे दीजिए। उस दिन मैंने आईडी निकाल के दे दी थी, लेकिन हमने कहा था काम नहीं करेंगे, ना किसी को जोड़ेंगे, केवल सामान यूज़ करेंगे। तो बोले कोई बात नहीं है, आप सामान अपनी कोड पे यूज़ करिए। मेरा कोड आ गया, 10 दिन बीता, 15 दिन बीता, 20 दिन बीता, कुछ लोगों ने डिमांड किया कि भैया पेस्ट लाके हमको दीजिए, बहुत अच्छा है, खत्म होने वाला है। फिर मैं पेस्ट लेने गया, तो उस समय रितेश सर हमको एक पेज दिए, बोले कि पांडे जी, आज आपके नीचे 18 लोग रजिस्टर्ड हो चुके हैं, ये देखिए लिस्ट। मैंने उनसे कहा कि आप क्यों बेवकूफ़ बनाते हैं? मैंने किसी को बताया नहीं, किसी को जोड़ा नहीं, किसी से मिलवाया नहीं, कोई नाम नहीं दिया आपको, तो कैसे मेरे नीचे 18 लोग हो गए? मैंने ध्यान नहीं दिया, फिलहाल वो पेज लेके चला आया, रख दिया, कोई मतलब नहीं था। फिर 2 महीना बीता, फिर मैं गया सामान लेने, फिर रितेश ने किया कि पांडे जी बधाई हो। मैंने कहा क्या हुआ? बोले 37 लोग आपके नीचे हो गए और इतने हज़ार का बिज़नेस हो रहा है। मुस्कुराया, पेज लिया, चलाया, क्योंकि मैं जानता था कि जब मैं किसी को मिलवाया नहीं, इसे सिर्फ बेवकूफ़ बनाने वाली बात है कि चारा डाल रहे हैं, जाल बिछा रहे हैं, लेकिन मैं फँसूँगा नहीं। फिर कुछ समय हुआ, फिर मैं प्रोडक्ट लेने गया और प्रोडक्ट लेने के बाद उन्होंने कहा पांडे जी बहुत-बहुत बधाई। हमने कहा किस बात की? बोले 97 लोग आपके नीचे हो गए, ये देखिए 4 पेज में आपकी रिपोर्ट है। तो हमने कहा कि ये कैसे कंप्यूटर से आप लोग सेट कर लेते हैं? फिर वही मैंने दोहराया कि जब मैंने किसी से नहीं बताया, किसी से नहीं मिलाया, किसी को जॉइन नहीं कराया, तो कैसे मेरे नीचे 97 लोग आ गए? कैसे मेरे नीचे इतना बिज़नेस होने लगा? उन्होंने कहा पांडे जी, आप एक काम करिए, आप चलिए मेरे साथ बनारस, वहाँ एमएससी पे मैं आपको दिखाता हूँ। उनका चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। फिर चला आया। फिर जब उन्होंने बताया कि आपके नीचे 112 लोग हो चुके हैं और अब की बार बिज़नेस बहुत ज़बरदस्त गया। तो हमने कहा ये बताइए आप बनारस कब चलेंगे? बोले बस कल सुबह लोकल पकड़ के बनारस चलना है, आप साथ चलिए। हमने कहा मुझे फिलहाल मौका नहीं है, लेकिन मैं मौका निकालता हूँ, सारा काम कैंसिल करता हूँ, कैसे चलना है? बोले ट्रेन से चलना है, कटहरी आइए, यहाँ लोकल पकड़ेंगे सुबह 4:30 बजे और यहाँ से चलेंगे। हमने कहा चलिए ठीक है। आया एमएससी, बनारस सेंटर गया एमएससी पे। इंतज़ार वहाँ पे था, जो एमएससी देखता है उससे हमने कहा कि भैया ज़रा चेक करिए इस एमसीए नंबर पे कितने लोग हैं? तो बताया कि 117 लोग हैं। हमने कहा अभी तो 112 थे, 117 लोग हैं।
तो मुझे विश्वास नहीं हुआ, कहा कंप्यूटर की स्क्रीन जरा खिसका सकते हैं, मैं देखना चाहता हूँ कि क्या वाकई मेरे नीचे 117 लोग हैं। तो उसने कहा किसी को अंदर आने की इजाजत नहीं है, लेकिन आप हल्का सा अंदर आके कंप्यूटर की स्क्रीन को देखिए। और उसने मेरा एमसीए नंबर डायल किया, नाम आया, नाम के नीचे उसने पूरा कर्सर घुमाया, पूरा मैंने देखा कि वाकई 117 लोग थे। बिजनेस वैल्यू दिखाया उसने और बोला कि आपका इस समय जो है आपके पास इतने लोग हैं। तो मुझे ये बात अच्छी लगी कि नहीं, जो बात बताई जा रही थी सत्य है। और उसी समय इंतजार ने कहा कि आज अपने यहाँ से अगर कुछ प्रोडक्ट लेना चाहें तो प्रोडक्ट ले लीजिए। और आज 700 की प्रोडक्ट लेने पे स्क्रैच कूपन मिलेगा, उसमें जो भी नाम निकलेगा मिलेगा। मैंने तुरंत प्रोडक्ट मुझे लेना ही था, टेस्ट वगैरह मैंने लिया जो मुझे आवश्यकता थी। और जैसे उस स्क्रैच कूपन को स्क्रैच किया तो उसमें एक राइस कुकर निकला 2 लीटर का, जिसकी कीमत उस समय 18,000 थी। तो बहुत अच्छा लगा। हमने कहा शुक्ला जी ये बात बहुत अच्छी है, चलिए कोई बात नहीं है। उसी दरमियान एक एरिया मैनेजर हुआ करते थे, जैसे अभिषेक सर हैं, प्रवीण सर हैं, उसी तरह से एक मोहित सिन्हा हुआ करते थे। उनकी एक ट्रेनिंग सेशन थी कटेहरी सेंटर पे। मुझे पता चला, मैं कटेहरी सेंटर पे गया, उन्होंने बताया वेल के प्रोडक्ट के बारे में, बहुत सारे प्रोडक्ट और नए लॉन्च हो चुके थे उनके बारे में बताया गया। और वहां पे एक चीज मुझे बताई गई जो मुझे बहुत अच्छी लगी। वहां पे बताया गया कि पैसा उसी के पास है जिसके पास नेटवर्क है। पैसा उसी के पास ज्यादा आ सकता है जिसके पास नेटवर्क होगा। आगे एक बड़ा पैसा कमाना है तो अपना एक नेटवर्क बनाना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल दिया गया कि जैसे टाटा है, टाटा के पास मान लीजिए 1 लाख लोग हैं, और एक आदमी अगर उनके यहाँ 8 घंटे काम करता है तो 1 लाख आदमी हो गए 8 घंटे बराबर 8 लाख घंटे। एक दिन में 8 लाख घंटे काम हो सकता है। और अगर किसी के लिए 1 लाख घंटे काम होता है तो इनकम भी तो उसी की ज्यादा आएगी। बाकी तो अपने लिए लोग केवल 8 घंटे काम करते हैं। तो बात मुझे अच्छी लगी, क्योंकि मैं यही जानता था इसके पहले कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, उसमें आदमी अधिकतम काम कर सकता है तो 8 घंटे, 10 घंटे, इससे ज्यादा काम नहीं कर सकता। लेकिन मुझे बताया गया कि यहाँ पे आप काम करके अपने घंटे बढ़ा सकते हैं। और जहाँ पे 8 घंटे काम करके आप इतनी इनकम करते हैं, अगर आपके लिए 8,000 घंटे काम हो तो आपकी इनकम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। बस एक समस्या थी लोगों को जोड़ने की। बहुत सारी चीजें उन्होंने बताया, बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए, मुझे अच्छा लगा, मैंने नोट किया। और मैंने उसी के बाद पहली होम मीटिंग की अपने घर पे, जिसमें मैंने 5 लोगों को इनवाइट किया, रितेश सर को इनवाइट किया। रितेश सर मीटिंग करने आए। जब मेरे घर वालों को पता चला कि मोदी केयर की मीटिंग, तो चूंकि इसके पहले बहुत खट्टा मीठा अनुभव था, घर वालों ने विरोध किया कि फिर मोदी केयर, फिर वही काम, फिर वही तेल साबुन बेचेंगे। अपना विद्यालय चल रहा है, विद्यालय की तरफ ध्यान दीजिए, वहाँ पे फ्यूचर है, बहुत सारे अवसर हैं जो विद्यालय के माध्यम से मिल सकते हैं, उसी को बढ़ाइए। ये सब बेकार की चीजें, फालतू काम मत करिए। लेकिन चूंकि मुझे समझ में आ चुका था, उस विरोध होने के पहले मुझे समझ में आ चुका था कि मैंने कुछ गलतियां की हैं मोदी केयर छोड़ के, और गलतियां की दोबारा इतने समय मोदी केयर को अवॉइड करके। ये लोग जो विरोध कर रहे हैं ये पुराना मोदी केयर जानते हैं, लेकिन मोदी केयर नेटवर्क मार्केटिंग की पावर को लोग नहीं जानते। मुझे पता है, मैंने करना शुरू किया। बहुत विरोध हुआ, बहुत विरोध हुआ। घर वालों ने विरोध किया, रिलेशन के लोगों ने विरोध किया, रिलेशन के लोगों ने संबंध तोड़ दिया। लोगों ने कहा कि उससे बात क्या करना, वो तो बेकार आदमी है, तेल साबुन बेचता है, कैरियर खराब कर रहा है। मैंने उस 5 मीटिंग में मेरे साथ जित 5 लोग जो आए थे उस होम मीटिंग में, पहली होम मीटिंग में, उसमें से किसी ने ज्वाइन नहीं किया। मैंने लिस्ट बनाई, मुझे भी बताया गया, रितेश सर ने बताया कि आप लिस्ट बनाइए, लिस्ट बनाने के बाद उन लोगों से बात करनी है। मैंने लिस्ट बनाया
और उनकी लिस्ट बनाया जो मेरे बहुत खास थे, जिनके साथ मेरा उठना बैठना था, जो मेरे फ्रेंड सर्किल में थे, जो मेरे साथ पढ़े थे, जो मेरे अच्छे दोस्त थे, जो मेरे बहुत अच्छे रिश्तेदार थे। गलती मैंने ये किया कि रितेश सर ने कहा कि जब भी होगा तो आप मुझको ले चलिएगा, मुझको मिलाइएगा। हमने कहा ठीक है, लेकिन मैंने सोचा कि इतना तो मैं समझ गया हूँ, जोड़ना ही तो है। मैं जाऊंगा, मेरा फला बहुत अच्छा मित्र है, उसको मैं जोड़ के आऊंगा, मुझको मना नहीं करेगा। और वहीं से फला रिश्तेदारी में चला जाऊंगा, क्योंकि मैं जो कहूंगा मना नहीं करेंगे। और आज 2 किट लेके जाऊंगा, शाम तक बेच के आऊंगा। और मैं जब किट लेके पहुंचा अपने फ्रेंड के पास, उसने कहा कि यही काम रह गया है। मित्र कहते हुए शर्म आती। तो बहुत कुछ सुना दिया, तो मैंने आगे बात ही नहीं बढ़ाई, पानी पिया, चला आया, फिर वहीं से चला गया। हमने कहा कोई बात नहीं, इनको जाने दीजिए, इनकी किस्मत खराब है, लेकिन मैं आज फला रिश्तेदार के यहाँ जा रहा हूँ, ज्वाइन करा के लौटूंगा। दोस्त जब उनके पास गया तो उन्होंने भी बहुत उल्टा सीधा कहा कि तुम्हारी मत मारी गई है, इतनी अच्छी पर्सनालिटी है, पढ़े लिखे हो, बढ़िया विद्यालय चल रहा है, बेकार की बात चीज कर रहे हो, नेटवर्क मार्केटिंग का काम कर रहे हो, जोड़ने का काम कर रहे हो, ये इन सब से क्या होगा। मेरी बात मानो, ये काम आज से बंद कर दो। आज के बाद इस काम को कतई करना मत। अभी मैं फोन करता हूँ तुम्हारे घर पे। वहां भी निराशा हाथ लगी, लौट आया। तीसरी जगह जगह जाने की हिम्मत नहीं हुई। फिर अगले दिन मूड बनाया, अगले दिन फिर गया, तीसरी जगह, तीसरी रिश्तेदारी में। इस तरह से मैंने 6 रिश्तेदारियों में हाथ मारा, और किसी ने मेरा सपोर्ट नहीं किया। सबने मुझको मना कर दिया कि ये क्या कर रहे हो तुम, विद्यालय में मेहनत किए हो, अच्छी स्ट्रेंथ है स्कूल में, बढ़िया चल रहा है, क्यों नहीं उसको चलाते सब, क्यों बेकार की काम कर रहे हो, इसमें कुछ होने वाला नहीं है। अब एक ने मना किया, 2 ने मना किया, 4 ने मना किया, 6 ने मना कर दिया। तो मैंने भी डिसीजन लिया कि अब मोदी कर नहीं करते, क्योंकि ये होने वाला नहीं है। कोई मेरे साथ जुड़ेगा ही नहीं, तो मेरा काम कैसे चलेगा। बस एक लाइन में बोल के आया था, आप ज्वाइन नहीं कर रहे हैं भले, लेकिन मोदी केयर में सफलता पाई जा सकती है। मोदी केयर से मैं कार लूंगा, मोदी केयर से मैं विदेश यात्रा भी करूंगा, मोदी केयर में मैं सफल होके दिखाऊंगा। ये कह के आया था गुस्से में। और अगर ये कह के ना आया होता दोस्तों, तो आज मैं मोदी केयर में ना होता। जब मेरे अंदर एक विचार आया कि लोग मना करते हैं, ये काम चलने वाला नहीं है लगता है वास्तव में, और मुझे काम बंद कर देना चाहिए, तो मुझे वही बात याद आई कि जो मैं उन लोगों से कह के आया था कि मैं सफल होके दिखाऊंगा। मैंने सोचा कि अगर मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं काम नहीं करूंगा, तो पूरी जिंदगी इतने लोगों से मैं क्या नहीं मिला पाऊंगा। अब तो मुझे इस काम को करना है, इनको जवाब देने के लिए। कमिटमेंट शुरू किया, मन में कष्ट बहुत था। गया कटेहरी रितेश सर के पास, उन्होंने कहा कि परेशान मत होइए, ये समस्याएं आती हैं। आपने पहली गलती की कि बिना अप्लाइन के गए। दूसरी गलती आपने की कि आप कुछ प्रोडक्ट लेके नहीं गए। उनका चलिए ठीक है, मैंने सीखना शुरू किया, काफी समय तक मैं सीखा, लिस्ट बनाया, ट्रेनिंग लिया, अपलाइन के साथ गया। तो मेरे साथ एक ज्वाइनिंग हुई, उस ज्वाइनिंग के नीचे बहुत सारी ज्वाइनिंग निकली, काम बढ़िया से होना शुरू हुआ, लेवल आया। पहला इंडिया टूर में क्वालिफाई किया, नैनीताल जो पहाड़ी पे गया था। बहुत अच्छा लगा, आत्मविश्वास बढ़ा, सिल्वर हुआ, सुपर सिल्वर हुआ, फिर गोल्ड हुआ, फिर प्लेटिनम हुआ, फिर एमराल्ड हुआ। बहुत अच्छा लगा, काम बहुत अच्छा चल रहा था। ऐसे समय में कहा जाता है कि भगवान भी परीक्षा लेता है कि आप कितना मजबूत हो। मुझे सबसे पहले एक बीमारी लगी, जिसका नाम था हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस हुआ, जॉइंडिस हो गया,
टाइफाइड हो गया, मलेरिया हो गया, ब्लड बनना बंद हो गया। अकबरपुर एक बीडी वर्मा जी हैं, उनके यहाँ मैं हॉस्पिटलाइज हुआ। ब्लड लेवल 5 पॉइंट आ गया, प्लेटलेट्स घटती चली गई, ब्लड चढ़ा, ब्लड रिकवर नहीं हुआ। उन्होंने रिफर किया कि इनको मेडिकल कॉलेज या SGPGI जहाँ भी दिखाना चाहें आप दिखाएं, तुरंत ले जाएं। उसी दिन में मेडिकल कॉलेज गया, चेकअप होना शुरू हुआ। टेस्ट में निकला निकला कि मुझे ब्लड कैंसर है। हॉस्पिटलाइज था, कंडीशन बहुत खराब हो गई। मुझे 12 दिन पता नहीं कि मेरे साथ क्या हुआ है, मैं जिंदा हूँ कि नहीं हूँ, कहाँ हूँ, कैसे हूँ, कुछ पता नहीं। और डॉक्टर ने कहा कि इनको जितनी जल्दी हो सके आप SGPGI ले जाइए, क्योंकि कंडीशन बहुत खराब है, किसी भी क्षण कुछ भी हो सकता है। SGPGI ले गए, भगवान की कृपा है, लोगों का आशीर्वाद है, मोदी केयर परिवार का आशीर्वाद था, सबकी दुआएं थी मेरे साथ। मुझे सेम डे बेड मिल गया, ट्रीटमेंट शुरू हुआ। डॉक्टर ने कहा घर वालों से कि अभी मैं बता नहीं सकता, जब तक सारी रिपोर्ट नहीं आ जाती कुछ कहा नहीं जा सकता। मुझसे कोई बात मत करिएगा इनकी स्वास्थ्य के बारे में, क्योंकि अभी मैं कुछ नहीं कर सकता। सारी रिपोर्ट आई, डॉक्टर ने देखा, बताया कि समस्या तो बहुत क्रिटिकल है, आप लोग बहुत लेट कर दिए लाने में, लेकिन देखते हैं। इलाज चलना शुरू हुआ, कीमोथेरेपी बहुत सारी चीजें होती हैं, वो सब चलना शुरू हुआ। धीरे धीरे रिजल्ट आना शुरू हुआ, बेटर रिजल्ट आना शुरू हुआ। और डॉक्टर ने कहा कि वाकई एक चमत्कार है, इतनी इन्फेक्शन के बाद, इतना परसेंट डैमेज होने के बाद पेशेंट की रिकवरी जिस हिसाब से हो रही है, ये चमत्कार से कम नहीं है। और आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं, ऐसा मैंने देखा नहीं है इतना रिकवर होते हुए। वो समय भी दोस्तों गुजर गया, मैं वहां से डिस्चार्ज हुआ। डिस्चार्ज होने के बाद मुझे वाकया याद है, जो मेरी 3 दिन छुट्टी होती थी, 3 दिन के लिए डिस्चार्ज हो जाता है, बाकी जो है 4 दिन के लिए फिर एडमिट होना होता था, दवाएं चढ़ती थी। और जिस 3 दिन डिस्चार्ज हो जाता उस 3 दिन भी दवाएं चढ़ती थी, लेकिन 1 घंटे के लिए मुझे जाना पड़ता था हॉस्पिटल। मैं हॉस्पिटल गया। उस दिन लखनऊ में मोदी केयर की पहली मीटिंग शुरू हुई थी, जिसमें प्रवीण माथुर गए थे, यहाँ से आशीष शुक्ला सर गए थे, होटल बंधन में। मैं गया, अपनी दवा चढ़वाया, दवा चढ़वाने के बाद वहां से मास्क लगा के मैं उस मीटिंग में गया। उसमें मैं मास्क सैनिटाइजर का यूज करता था। मास्क लगा के मीटिंग में गया तो लोगों ने देखा कि लड़का मास्क लगाया है, आशीष सर के बगल बैठा, आशीष सर पहचाने नहीं। प्रवीण सर भी पहचानते थे मुझको, लेकिन वो भी नहीं पहचाने। मैं मास्क हटाया तो उन्होंने कहा कि अरे ये क्या हो गया। तो मेरे कहने का मतलब है कि जब मुझे होश आया तो मुझे मोदी केयर याद था। मोदी केयर का फूड सप्लीमेंट यूज करके मैंने अपने आप को बहुत तेजी से रिकवर किया। और जब मैं बच गया, जब मैं ठीक हो गया, मेंटेनेंस चला, मेंटेनेंस भी कवर हो गया, तो दिमाग में एक बात आई। इस लाइन ने काफी मजबूती दी मुझे कि मेरे सामने, मैं देखता था कि मेरे सामने बेड वाला लड़का तड़प कर मर रहा है, डॉक्टर उसको पंपिंग कर रहे हैं और तड़प के मर गया। उसको ले गए, फिर देख रहे मेरे बगल वाला सीरियस हो गया, उसको लेके सामने वेंटिलेटर पर लगाए, फिर कुछ देर बाद उसको भी ढक के हटा दिए। फिर मैं देखे कि मेरे ठीक सामने वाला लड़का भी एकदम तड़प के मर गया, उसको भी लोग हटाए। तो ये चीजें मुझे याद थी। उसके बाद भी अगर मैं बच गया तो मैंने कहा कि अगर मुझको भगवान बचाए हैं तो जरूर भगवान कुछ मुझसे चाहते हैं, और जरूर इतिहास रचने के लिए भगवान ने मुझको बताया है, अब कुछ अलग करना है। उसके बाद से दोस्तों मेरा आत्मबल बढ़ा, और उसी समय भगवान की बहुत बड़ी कृपा थी, समीर सर की वापसी हुई, मोदी के उन्होंने फिर हैंडल करना शुरू किया। और उसी समय
प्लान आया समीर मोदी आज़ादी प्लान। प्लान में बदलाव हुआ, इसके पहले बाइनरी सिस्टम था। जनरेशन प्लान आया, बदलाव हुआ। बहुत सारे नए-नए प्रोडक्ट लॉन्च हुए, बहुत ज़बरदस्त प्लान लॉन्च हुआ, बहुत सारे ट्रेनर नियुक्त हुए और उस समय प्रवीण माथुर सर इस एरिया को खुद चार्ज में आ गए और उसके बाद मैंने काम करना शुरू किया। कभी भी उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखा, बहुत सारे लोगों ने मना किया और चूँकि बहुत सारा का सारा पैसा दवा में लग गया था, तो पैसे की बहुत क्राइसिस थी और चूँकि घर में विरोध करके मैं मोदी केयर करता था, इसलिए लोग सपोर्ट भी नहीं करते थे। मेरे ठीक होने के बाद लोगों ने कहा कि नहीं मोदी केयर का काम अच्छा है, करिए। उसका कारण ये था कि जब मैं बीमार नहीं हुआ था, हॉस्पिटलाइज़ नहीं था, उस समय काम जो हो रहा था उसमें जो मुझे इनकम आती थी, वो इनकम मुझे उस समय भी आ रही थी, जिस समय मैं हॉस्पिटलाइज़ था। मैं हॉस्पिटल में था, मेरे पास मोबाइल नहीं थी, फिर भी वो बोनस महीने में उस समय 7 तारीख को आता था। हर 7 तारीख को महीने में मोदी केयर लिमिटेड के नाम से बोनस आ जाता था। तो लोगों ने मुझसे पूछा कि ये आखिर ये पैसा डालता कौन है? डालता है तो मोदी केयर लिमिटेड क्यों लिखा रहता है? तब मैंने बताया कि जिस काम को मैं करता हूँ, उस काम को कुछ समय बाद करने के बाद, अगर आप काम नहीं भी करते हैं, तो पैसा आता है। अब मैंने जितनी बड़ी टीम बनाई थी, जितना बड़ा बिज़नेस हो रहा था, उसके हिसाब से वो पैसा आ रहा था। तो लोगों के अंदर एक विश्वास आया, मेरे घर के लोगों के अंदर कि नहीं वाक़ई काम हो सकता है। फिर भी वाइफ़ मना नहीं करती थी, लेकिन कहती थी चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। जब मैंने फॉरेन टूर क्वालीफ़ाई किया, 2 बार तो अकेले गया, फिर मैंने फॉरेन टूर क्वालीफ़ाई किया और उस बार वाइफ़ को भी जाना था, वाइफ़ साथ गईं। जब वो प्लेन पे बैठी तो उन्हें बहुत अच्छा लगा, उनकी आँखों में आँसू था। मैंने पूछा कि क्यों, क्या हुआ? तो बोली कि विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं सॉरी फ़ोन आ गया था। आवाज़ आ रही है मेरी विकास जी? बिल बिल्कुल सर, बिल्कुल। चलिए तो वाइफ़ के दिन उस दिन से मतलब एक विश्वास आया, जब वहाँ से लौट के आईं तो उन्हें बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि नहीं मोदी केयर करना है और बहुत तेज़ करना है, अब किसी भी दिन आपको घर पे नहीं रहना है और लगातार जो भी मुझसे सहयोग चाहते हैं, मैं सहयोग दूँगी, लेकिन अब मोदी केयर के करना है। उस समय मैं कार फंड था। फ़ोन आ रहा है लोगों का। तो उसमें मैं कार फंड में था और एक दिन फ़ोन आया कंपनी से वाइफ़ के पास, क्योंकि आईडी मेरी वाइफ़ के नाम से है। वाइफ़ का विरोध ना हो इसलिए मैंने अपना बिज़नेस वाइफ़ के नाम से कर दिया था, कंपनी क्योंकि सब विरोधी वही थी। पान की धमकी ला लीजिए लेकिन मोदी का ना करिए और उनका विरोध ना हो इसलिए मैंने मोदी के उन्हीं के नाम पे कर लिया था, उन्हीं के नाम से दोबारा लिया जिससे इनका विरोध ना हो। तो इनके पास जब फ़ोन आया कंपनी से कि मैडम आपको कार रिसीव करने के लिए आना है एजेंसी पे, तो बहुत अच्छा लगा। इन्होंने फ़ोन किया मुझको कि फ़ोन आया था कार लेने चलना है। तो मैंने कहा चलिए बढ़िया है, अच्छा है। बोले बिल्कुल अच्छा है। दोनों लोग गए कार लेने के लिए। उसमें साले साहब को भी बुलाया गया था, जो साला सबसे ज़्यादा विरोध किया था, जो सबसे ज़्यादा मज़ाक बनाता था, उसको बुलाया गया। उसमें वो देखा कि मुझे कार मिल रही है, तो उसकी आँखों में आँसू था। बोला कि जीजा आप सही थे, मैं गलत था। तो इस तरह से बहुत सारे वाक़ये साथ आए, बहुत सारी समस्याएँ साथ आईं, बहुत सारे चैलेंज साथ आए, लेकिन बस एक चीज़ था कि एडजस्टमेंट नहीं करना है। जब तक लक्ष्य न पूरा होगा, तब तक इस पग की गति न रुकेगी। आज कहे चाहे जो दुनिया, कल को झुके बिना न रहेगी। आज चाहे जो लोग कह लें, मैं एक दिन ऐसा आएगा जब मैं उनको जवाब दूँगा। रितेश सर ने कहा कि नोट बनाइए जितने लोग आपका मज़ाक बनाते हैं।
लिस्ट बनाई है, जितने लोग आपका मजाक बनाते हैं मैंने लिस्ट बनाई। और जब मेरी गाड़ी आई तो उन सब के घर पे मैं मीठा लेके गया था, मिठाई खिलाया। बोले कि कंपनी से चलने के लिए मिली है, काम अच्छा कर रहे हो। हमने कहा कंपनी से चलने के लिए नहीं मिली है, ये मुझको मिली है, कार फंड से मिली है, ये मेरी कार है। तो कुछ लोगों ने कहा कि ठीक है, जब कागज आ जाए तब मुझको बताना। कागज आया, मैंने कागज सेंड किया, कागज संजय पांडे के नाम से था। तो लोगों को विश्वास नहीं था कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हुआ। बहुत सारे लोगों ने मजाक बनाया था। उन लोगों ने कहा कि नहीं, बात तो सही है, पहले वो नहीं आए इसलिए कि ये काम बेकार उनको लगता था, आज वो नहीं आ पा रहे हैं इसलिए कि वो किस मुंह से मेरे साथ आए। तो दोस्तों, कहने का मतलब है कि इस काम में चैलेंज बहुत आता है। अगर आप समझ गए मोदी केयर की पावर क्या है, अगर आप समझ गए कि नेटवर्क मार्केटिंग की पावर क्या है, तो आपको कोई भी रोक नहीं सकता है। और जैसा कि विकास जी ने आज एक कहानी बताई, एक मेढक वाली, वाकई एक मेढक को लगा कि पानी गर्म हो रहा है, कोई बात नहीं, मैं तो इस तापमान के अनुसार अपने आप को ढाल लूंगा। वो ढाल लिया, पूरी ताकत लगाया अपने आप को ढालने के लिए, ढाल लिया। पानी और गर्म हुआ, उसने अपने आप को और पूरी ताकत लगाया उसके अनुकूल ढालने में, वो अपने अनुकूल ढाल लिया। पानी और गर्म हुआ, उसने बाहर निकलना उचित नहीं समझा। बोला कि इतनी गर्मी तो मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, अपने आप को पूरी ताकत लगाया, अपने आप को उसमें ढाल लिया। फिर पानी और गर्म हुआ, फिर अपने आप को पूरी ताकत लगा के उसके अनुसार ढाल लिया। लेकिन एक ऐसा समय आया जब पानी उबलने को हुआ, और उस समय चाहा कि मैं बाहर निकल जाऊं, लेकिन उस समय उसके अंदर ताकत ही नहीं बची थी कि वो बाहर निकल पाता। और हुआ क्या कि वो मर गया। यही चीज है आम लोगों के अंदर। लोग एडजस्टमेंट करते हैं, नहीं चाहते कुछ कंफर्ट जोन से बाहर निकले, क्योंकि वहां पे संघर्ष होगा। लोग नहीं चाहते कि वो संघर्ष करके एक अच्छी लाइफ जिए। वो कहते हैं कि हम बस, अगर हमारी इनकम 10,000 है तो ये ठीक है, हम अपने खर्चे मैनेज कर लेंगे, इसमें हमारा चल जाएगा, ये कर लेंगे हमारा चल जाएगा, वो कर लेंगे हमारा चल जाएगा। और ऐसा करते करते जब उनके समझ में आता है कि नहीं, मुझे मोदी केयर अब कर लेना चाहिए क्योंकि वही एक रास्ता है, नहीं अब मुझे मोदी केयर करना है, जरूर करना है। जिस समय उनके समझ में आता है, उस समय बहुत लेट हो चुका होता है। और उस समय उनके अंदर ताकत नहीं रहती कि वो बहुत ज्यादा भाग दौड़ करके नेटवर्क बना सके, उसको डेवलप कर सके, उसको बिल्डअप कर सके। और उस समय क्या होता है कि वो कर नहीं पाते दोस्तों। तो आपके पास आज एक अवसर आया है, तो उस अवसर को हाथों हाथ लीजिए। क्योंकि अगर आपने उस अवसर को हाथों हाथ लिया तो आप बहुत कुछ कर जाएंगे। एक बार एक मर्सिडीज बेंच एक पेट्रोल पंप पे आके रुकी। एक लड़का तेल डालता था, तेल भरता था उस गाड़ियों में। शीशा नीचे हुआ, ड्राइवर ने कहा, उस मतलब ड्राइवर सीट पे जो बैठे थे सज्जन, कोट पैंट वेल अप टू डेट, उन्होंने कहा कि 2,000 का पेट्रोल डालो। वो पेट्रोल भी डाल रहा था, गाड़ी को बहुत ध्यान से देख रहा था, आगे पीछे देख रहा था। वो शख्स नीचे उतरे, उन्होंने कहा कि बेटा क्या हुआ, गाड़ी अच्छी लगी? बोले बहुत अच्छी लगी। बोले कि क्या ऐसी गाड़ी चाहते हो? बोला कि हाँ सर, ये मेरी ड्रीम कार है, लेकिन ये तो बहुत महंगी है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसी कार चाहिए तो ये मेरा विजिटिंग कार्ड लो, मुझको मिलना जब भी समय लगे। और कार्ड अपने जेब में रख लिया, वो शख्स चले गए। और कुछ समय बाद वो लड़का उस कार्ड को उस डस्टबिन में डालता है, और ये सारा वाकया वहां का एक स्वीपर देख रहा था। वो डस्टबिन जब साफ कर रहा था, डस्टबिन हटाया, चला गया। और ठीक 2 साल बाद उसी पेट्रोल पंप पे एक दूसरी कार आती है, मर्सिडीज बेंच। और इसमें मालिक भी दूसरा होता है। उस मालिक ने शीशा डाउन किया, बोला कि इसमें 2,000 का पेट्रोल डाल दो। वो लड़का डाला, बहुत ध्यान से देख रहा था। वो गाड़ी का मालिक नीचे उतरा, उसने बोला कि मुझे पहचान रहे हो? बोला नहीं। बोला आज की 2 साल पहले मैं स्वीपर का काम करता था यहाँ पे। आपको याद होगा कि एक ऐसी ही गाड़ी आई थी, एक सज्जन निकले थे, उन्होंने विजिटिंग कार्ड दिया था, बोला था कि आप आके हमसे मिलिएगा। बोला हाँ मुझे याद है। और
आपने वो कार्ड डस्टबिन में डाल दिया था। बोला कि हाँ, बोला कि वही कार्ड मैं उठा लिया, वही कार्ड मैं वहाँ लेके गया। आज मैं एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में मोदी केयर, जिसमें आज मैं जीबीडी हूँ। तो तुमने वो अवसर खो दिया, वही अवसर मैंने हाथ में हाथ लिया। तो दोस्तों, अवसर हर व्यक्ति के पास आता है। बहुत सारे लोग उसको खो देते हैं, बहुत सारे लोग उसको लेते हैं। तो मोदी केयर अगर आपकी जिंदगी में आया है, मोदी केयर आपके पास आया है, इसकी जानकारी आपको मिली है, तो आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको भगवान ने आपको चुना है। और आप इस चीज को बहुत तन्मयता से करिए, क्योंकि आप लोग जानते होंगे बिल गेट्स के बारे में। एक बार बिल गेट्स से एक लेडी इंटरव्यूअर ने पूछा कि सर, आप इतने सफल इंसान कैसे हैं? आपकी सफलता का राज क्या है? आप कैसे इतना सफल हैं? उन्होंने एक ब्लैंक चेक निकाला अपने पर्स से, एक ब्लैंक चेक निकाला, उस लेडी को दिया। उन्होंने कहा कि आप इस पे रकम भरिए, जितना आपको चाहिए आप इसमें रकम भरिए, अमाउंट भरिए। उस लेडी ने उस चेक को वापस करते हुए कहा कि सर, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। आप इतने सफल कैसे, मैं ये जानना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि इस समय आप, जितनी भी पत्रकार महिला हैं, सबसे अमीर इंटरव्यूअर हो सकती थी, लेकिन आपने ये अवसर खो दिया। मैंने आपको ब्लैंक चेक दिया, आप इसमें जितना अमाउंट भरती मैं आपको देता, लेकिन मैंने आपको अवसर दिया कि आप इसमें अमाउंट भरिए, और आपने अवसर खो दिया। आप कह रहे हैं कि सर, मुझे गलत समझ रहे हैं। यही, चलिए सर, फोन आ गया था। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो लाइफ में लोगों को चल गया है। और एक जान के कि यहाँ पे नेटवर्क, अगर आपके पास नेटवर्क होगा तभी आपके पास पैसा होगा, क्योंकि उसी के पास पैसा होगा जिसके पास बड़ा नेटवर्क होगा। नेटवर्क बनाने के लिए एक माध्यम चाहिए, और माध्यम आपके पास है मोदी केयर। जितना बड़ा आपका नेटवर्क होगा उतना बड़ा पैसा आएगा, और जितना पैसा आएगा उसी से आपके सारे सपने पूरे होंगे। दोस्तों, अपनी सोच को बदलिए, मोदी केयर में मन से काम करिए, अपलाइन जो कहें फॉलो करिए। जो आपके एक्टिव अपलाइन हैं उनका फॉलो करिए, क्योंकि अगर अपलाइन कह रहे हैं कुएं में कूद जाओ तो कूद जाओ, क्योंकि वहां भी लाखों पड़े होंगे। एक अपलाइन ही ऐसा है जो कभी भी आपका बुरा नहीं चाहता है, हमेशा आपका भला चाहता है। तो सर, टाइम ज्यादा हो रहा है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बेहतरीन जानकारी आपने दिया। और पूरी टीम की तरफ से एक जोरदार तालियां आपके लिए होनी चाहिए। मैं चाहूंगा पूरी टीम की तरफ से एक जबरदस्त तालियां। और आपने बहुत बढ़िया तरीके से बताया, आपने बहुत अच्छा। सबसे बढ़िया चीज आपने अपनी स्टोरी के साथ साथ आपने अपनी सक्सेस को भी उसमें पिरो दिया। यानी आपकी स्टोरी में ही आपकी चीजें छुपी हुई थी। अगर मैं बात करूं तो जैसे आपने भी बोला कि अगर आप पास नेटवर्क है तो आप पास पैसा रहेगा, और अगर आप पास पैसा है तो इसका मतलब आप पास नेटवर्क है। तो ये बहुत अच्छी लाइन लगी कि जितने लोगों के पास आज पैसा है तो उनके पास कहीं ना कहीं नेटवर्क है, और अगर आपके पास नेटवर्क है तो आपके पास पैसा जरूर रहेगा। तो बहुत अच्छी स्टोरी थी, बहुत बढ़िया तरीके से आपने बताया। और नेटवर्क तो बनाना पड़ेगा। अब आप चाहे जहां बनाइए, या तो आप नेटवर्क खुद बनाइए या नेटवर्क के हिस्से, किसी के नेटवर्क के हिस्सेदार बनिए। तो बहुत बढ़िया तरीके से आपने बताया, आपकी स्टोरी में ही सक्सेस के पॉइंट छुपे हुए थे। और मैं अब ज्यादा देर ना करते हुए, क्योंकि समय भी कम है, तो आपके लिए एक जोरदार तालियां सारे लोगों की तरफ से। देखिए, जबरदस्त आ रहा है। और मैं चाहूंगा ओवर टू विकास जी, लोगों का हैंड रेज करें करें और आगे और लोगों का रिव्यू जाने। तो ओवर टू विकास जी।
तो जोरदार तालियां, जबरदस्त सर। थैंक यू सो मच सर। और बहुत बेहतरीन स्टोरी है, और ये कोई कहानी नहीं है, ये वो दौर है जो जिया गया है और जिनसे पार पाया गया है। ये कोई कहानी नहीं है। तो बहुत बेहतरीन सर आपकी जो है ये स्टोरी है, आपके जो है जो आपने जिया है और जो आप जी रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आज की मीटिंग कैसी लगी ये हम जानेंगे। हमारे बहुत सारे जो है कंसल्टेंट्स हैं, बहुत सारे लोग हैं हमारे बीच में, जिनसे हम जानेंगे कि आज का वो कौन सा पॉइंट था जो उनको अच्छा लगा, और आज की स्टोरी कैसे लगी, और वो क्या इसमें जो है उन्होंने देखा। तो बाकी लोग जो भी जो है बताना चाहे वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। और चलिए हमारे साथ सोहा जी हैं। जी मैम, अपने आप को आप अनम्यूट कर सकती हैं। Good morning, sir. Good morning, all of you. सर, जो आज सर ने अपनी स्टोरी सुनाई वो वाकई इतनी जबरदस्त थी कि ना करते करते सर ने कितनी बार ना किया, उसके बाद भी सक्सेस इनको मिलनी ही थी। तो आप बीमार भी हुए, बीमार होने के पश्चात भी आपने ये सोचा कि अब तो मेरे लिए इसके अलावा कुछ है ही नहीं करने के लिए। क्यों? क्योंकि पता चल गया कि मोदी केयर में ही हमारी लाइफ जो है वो सिक्योर है, और इसी बिजनेस में आने के बाद ही हम जो है अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। दूसरी बात है कि इसमें आने के बाद में हम क्या कर सकते हैं कि हम लोगों का भी अच्छा भला कर सकते हैं अपने साथ साथ। सारी बात ये है कि हमारा नेटवर्क है तो पैसा है। जो सर ने भी बोला कि नेटवर्क है तो पैसा है, और नेटवर्क नहीं है तो हम अकेले कुछ भी नहीं कर सकते हैं। पैसा तो कमाना बहुत दूर की बात है, जब तक हम लोगों को नहीं जोड़ेंगे अपने साथ, लोगों का जो है वो सहयोग नहीं लेंगे या उनको इस बिजनेस में नहीं लाएंगे, तब तक हम क्या है, हम अकेले ही पड़े रह जाएंगे, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो ये एक फीलिंग अपने अंदर होनी चाहिए कि हम अपने आप ही नहीं कर रहे हैं, हमें लोगों को लेके साथ में काम करना है। और सारी बात यही है कि सर ने एक बार बताया कि मैं चला गया और लोगों को बताने के लिए कि मैं ज्वाइन कराऊंगा, पर प्रोडक्ट साथ में नहीं लेके गए सर, और चीजें साथ में नहीं थी, किट नहीं थी। तो क्या होता है कि जब तक हमारे पास टूल्स ही नहीं है तो हम बिजनेस कैसे करेंगे, लोगों को कैसे बताएंगे। एक डॉक्टर है, अगर अपने साथ में इंस्ट्रूमेंट लेके नहीं जाएगा, या कहीं ऑपरेशन थिएटर में है, अगर उसके पास कुछ इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो वो ऑपरेशन कैसे करेगा। तो यही बात है सर कि जो हमारे टूल्स हैं, वो हथियार जो हमारे हैं, अगर हमारे साथ हैं तो हम सक्सेस को आगे प्राप्त कर सकते हैं। और पूरी तैयारी के साथ अगर फील्ड में निकलेंगे सर तो जरूर सफलता मिलती है। थैंक यू सर, आपकी स्टोरी बहुत अच्छी थी। थैंक यू, धन्यवाद सर। बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल सही कहा आपने। और अब हमारे साथ संजीव जी हैं। सर, अपने आप को आप अनम्यूट कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर। जी सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर जी, हमें ये सभी बातें इसमें अच्छी लगती हैं, इससे मोटिवेशन मिलता है आपके प्रोग्राम से, सभी से। हमें अपॉर्चुनिटी कई बार हमें अपॉर्चुनिटी 1-2 बार मिलती है, लेकिन हमें अपॉर्चुनिटी कई बार मिलती है, लेकिन हम लोग उसको खो देते हैं, हम उसको समझ नहीं पाते हैं। हमें हर अपॉर्चुनिटी को समझना जरूर चाहिए, भले ही से हम उस काम को ना करें। हो सकता है वो हमारे फायदे की हो। हर व्यक्ति सामने वाले से सोचता है कि अपने फायदे के लिए हम बता रहा है, लेकिन हम फायदे की कह रहा है या हमारे फायदे की कह रहा है, इसमें दोनों का फायदा है। अगर हम डीपली समझेंगे तो हमें इसमें दोनों का फायदा नजर आएगा, हम उस काम को करेंगे भी। हर तरीके से हर व्यक्ति के पास में नए नए अपॉर्चुनिटी आती है, वो उसको कर नहीं पाते हैं, और धीरे धीरे जब सिस्टम में आते हैं तो हमें धीरे धीरे कुछ प्रोडक्ट के माध्यम से, हर चीज के माध्यम से, सीनियर के माध्यम से, जूनियर के माध्यम से एक्सपीरियंस होने लगता है, और तभी हमें विश्वास होता है। हर कोई व्यक्ति जब आता है, कभी किसी के लिहाज में आता है, कभी सबको तो कंपनी की नॉलेज एकदम नहीं होती है, सभी को एकदम ज्ञान नहीं होता कि कंपनी अच्छी होगी। कितना भी सामने वाला बोले कि हमारी कंपनी बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी अंदर से बिलीव तभी होता है जब सिस्टम में आने के बाद धीरे धीरे इसमें समय देते हैं। वो इसीलिए कहा जाता है कि हमें 2 से 5 साल, 2 साल का मतलब कम से कम 2 साल तो हमें समझने में लग जाते हैं कि हम क्या सही जगह पर हैं। सही जगह पर होने के बाद भी हमें नहीं लगता कि हम सही जगह पर हैं, तो 2 साल तो इसलिए कम से कम लग ही जाते हैं इसमें, जो एक तरीके से बेस्ट होते हैं, लेकिन वो बेस्ट भी नहीं होते हैं, वो सबके लिए देने ही होते हैं। धीरे धीरे हम सिस्टम में आते हैं, तब धीरे धीरे हमें समझ में आता है कि टीम तो बनानी पड़ेगी, तब हम कहीं जाकर के आगे बढ़ते हैं। तो सर बिल्कुल संजीव जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और टीम तो बनानी पड़ेगी, बिना टीम बनाए यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला है। और आभा जी हमारे साथ हैं। मैम, अपने आप को आप अनम्यूट कर सकती हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग सर।
गुड गुड मॉर्निंग केयर मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सर सबसे पहले तो मैं आपकी भी स्टोरी का, जो मेंढक वाली स्टोरी थी, तो कितना बढ़िया स्टोरी थी कि मैं बता नहीं सकती किस तरह से वो मेंढक अपने आप को एडजस्ट करता रहा और आखिर में जब उसको निकलने का भी उसके अंदर सामर्थ्य नहीं थी, आखिर में वो उसी में ही अपना खत्म हो गया, जीवन उसने समाप्त कर दिया। सर रोज आपकी स्टोरी भी इतनी मोटिवेट करने वाली होती है कि कह नहीं सकते। और आज जो सर ने बताए सारे पॉइंट इतने बढ़िया थे, इतने हार्ट टचिंग, इतने इमोशन देने वाले थे कि मैं बता नहीं सकती। सही में उनकी स्टोरी सुन के आंखों में आंसू आ रहे थे कि कितनी संघर्ष करने के बाद भी, इतनी बड़ी बीमारी झेली, उसके बाद भी जब होश आया, ठीक हुए, तब भी मोदी केयर। और ये होता भी है, अगर किसी चीज का जुनून सवार हो जाए, जिद सवार हो जाए, तो उसको हासिल करके ही अपना छोड़ना होता है। और जैसे कि सर ने कहा कि रिश्तेदारों से इतने रिजेक्शन मिले स्टार्टिंग में, जहां जाते थे रिजेक्शन, तो इंसान उस समय टूट जाता है। उस समय वो टूटे नहीं। एक रिश्तेदार के पास से जब बता रहे थे कि मैं कह के आया हूँ कि मैं कार लेके दिखाऊंगा, फॉरेन ट्रिप करके दिखाऊंगा, और घर में आके फिर वो अपने डिमोटिवेट हुए, लेकिन उन्हें फिर वही याद आई, नहीं ऐसे कैसे, मुझे तो अपने रिश्तेदारों को जवाब देना है, और उस चीज को उन्होंने हासिल करके दिखाया सर। तो यही होता है कि हमें अपनी जिद पे अड़े रहना है, और हमें उसी जिद के अपने माध्यम से हमें सफलता को प्राप्त करना है, और लोगों के मुंह को बंद करना है। सबसे बड़ी बात है, मुंह को बंद करना है। हकीकत में शब्द बुरे हैं, लेकिन हकीकत में यही होता है। खासतौर से अपने जो रिलेशन में होते हैं, वही रिजेक्शन ज्यादा देते हैं। अरे क्या ये तेल साबुन बेच रही हो, बैठो घर, कहाँ इस उम्र में धक्के खाती फिरोगी। और हकीकत है कि अपना संघर्ष करने के बाद जो सफलता मिलती है, उसका एहसास ही और होता है सर। मेरा बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल सही कहा आपने कि खुद का एक अलग जो है, खुद के सक्सेस से अलग ही एक जुनून होता है। बिल्कुल सही कहा मैम आपने। राकेश जी हमारे साथ हैं। सर अपने आप को आप अनम्यूट कर सकते हैं और बहुत कम शब्दों में जो है अपनी भावनाओं को व्यक्त करिए। Yes, sir. I am very glad to get chance, and all points were very nice, and it is very confirmed that no doubt, without any doubt, success is in your favor if you will and do. जहाँ चाह वहाँ राह। तो सर मैं किसी भी सेंटेंस को दोबारा क्या रिपीट करूँ और डिस्क्राइब करूँ, मुझे इससे बहुत ही सहमति है और बहुत ही विश्वास जग रहा है सर, बहुत ही। बिल्कुल राकेश जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और ये वो दौर है जो सर ने जिया है और जो जिया जाता है। कहते हैं ना कि मोदी केयर सर कर नहीं रहे हैं, मोदी केयर को जी रहे हैं। और अमृता जी हमारे साथ हैं। मैम अपने आप को आप अनम्यूट कर सकती हैं। अमृता जी। जी सर। जी मैम। हेलो सर। जी मैम। जी सर, आवाज आ रही है सर? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। सर तो मुझे सबसे अच्छी जो सर की, वैसे तो स्टोरी सर की बहुत ही